मंत्रा फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कोरबा में धीवर समाज का पारिवारिक मिलन समारोह संपन्न। कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन कार्यक्रम में शामिल। लोगों को दी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रायपुर में एलजीपीआर कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। एम्स प्रबंधन को दिए गए नोटिस पर विरोध। रैली में नेताओं ने की जमकर नारेबाजी। कोंडागांव में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन। उपाध्यक्ष लता उसेडी ने की शिरकत। 31 छात्राओं को किया साइकिल वितरण। कोंडागांव में संस्था अध्यक्ष फिरोज मेमन का मनाया गया जन्मदिन। स्कूल में खेलकूद के बाद कराया गया भोज। मनोरंजन के साथ बच्चों ने खाया स्वादिष्ट खाना। और पंखाजुर में खाद्य और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई। विभाग की तरफ से कई जगहों पर किया गया औचक निरीक्षण। खाद्य सामग्रियों के लिए लिए गए सैंपल। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो विकसित भारत रोजगार और औद्योगिक मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 प्रयोगशालाओं की ओर से अधिक प्रभावशाली और बेहतर माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 से 125 के दशक में ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है, जो भारत 2047 के लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसी संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम मनरेगा से अधिक प्रभावी और बेहतर है। यह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए अवसर प्रदान करेगा। देखिए, विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम बहुत अच्छा है। मनरेगा से हर महीने में अच्छा है। उसमें पहले 100 दिन का रोजगार निश्चित था, लेकिन इसमें 125 दिन का रोजगार निश्चित है। 25 दिन ज्यादा रोजगार मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज्यादा लोगों को मिलेगी। और इसमें मजदूरी भुगतान निश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें निश्चित है। और अगर नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें जो कृषक हैं, वैसे हमारा ये देश भी कृषि प्रधान देश है। छत्तीसगढ़ भी हमारा धान का कटोरा है। तो अब 2 महीने जब किसानों का काम पीक पर रहेगा, बुआई का समय होगा, धान कटाई का समय होगा, तो उस समय विकसित भारत जी राम जी का काम 2 महीना बंद रहेगा। तो किसानों को भी आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे। उस समय मजदूर किसानों के यहाँ काम करेंगे और उस समय भी उनको मजदूरी मिलेगी। तो भारत स्काउट और गाइड की राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी के आयोजन में शिक्षा विभाग और स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने मिलकर गड़बड़ी की। सूत्रों के अनुसार 10 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली इस जंबूरी में नियम कायदों को ताक पर रखकर राशि का स्थानांतरण किया गया। साथ ही राष्ट्रीय रोवर रेंजर जंबूरी का आयोजन 9 से 13 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर में होना था, लेकिन स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने इस आयोजन को करवाने का निर्णय लिया। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जंबूरी के विषय में आज प्रेस वार्ता आयोजित है। प्रेस वार्ता का इंतजार करिए, सब साफ हो जाएगा। नहीं, इसमें जहां तक आज जो हमारे स्काउट गाइड के कमिश्नर हैं, उनके तरफ से प्रेस आएगा और प्रेस में सब चीज क्लियर होगा।
बता दें कि भारत स्काउट और गाइड की राष्ट्रीय रोवर रेंजर जनवरी के आयोजन में शिक्षा विभाग और स्काउट गाइड के पदाधिकारियों ने मिलकर गड़बड़ी की है। तो सूत्रों के अनुसार 10 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली इस जम्बूरी में नियम कायदों को ताक पर रखकर राशि का स्थानांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित सेंड ऑफ सेरेमनी समारोह में युवाओं को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अल्पायु में ही विश्व को भारत की सनातन संस्कृति, अध्यात्म और दर्शन से परिचित कराते हुए देश का सम्मान बढ़ाया था। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाता है। ये उत्सव भारत की युवा ऊर्जा, रचनात्मकता और राष्ट्र निर्माण की भावना का सशक्त प्रतीक है। इस मौके पर युवा आयोग अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। धमतरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। हिंदू सम्मेलन को लेकर गांव में तैयारियां की गई। ग्राम के सरपंच पूर्णिमा साहू, रामस्वरूप साहू, आनंद यदू, गोविंद सिंह राजपूत सहित कई ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया और सम्मेलन के अंत में सभी ग्रामीणों को प्रसाद वितरित किए गए। तो आपको बता दें कि आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर हिंदू सम्मेलन का ये आयोजन किया गया था और गांव में इसकी विशेषकर तैयारियां की गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि सम्मेलन में गांव के सभी सरपंच मौजूद रहे, अपनी सहभागिता उन्होंने दर्ज कराई। तो सभी ग्रामीणों को प्रसाद भी यहां पे वितरित किए गए। कार्यक्रम के समापन के बाद तो ग्राम के सरपंच पूर्णिमा साहू, रामस्वरूप साहू, आनंद यदू, गोविंद सिंह राजपूत सहित कई ग्रामीणों ने कार्यक्रम में शिरकत की। तो धमतरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ग्राम के सरपंच से लेकर तमाम लोगों ने यहां पे शिरकत की और इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और इसमें हम सबका विचार था कि वास्तव में गांव-गांव में आज जो हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम होना चाहिए। ऐसे अपने गांव में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ अंदरूनी जो है जो अपने धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं। इस बात को सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन आज जो कार्यक्रम जो हुए हैं उसमें उसका मन परिवर्तन हो, ऐसा मेरा विचार है। मेरा नाम आनंद यदू है और मैं ग्राम सिरवे का निवासी हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में ये हिंदू सम्मेलन का आयोजन 13 जो खंड है, मतलब बखारा मंडल में 13 जो गांव आते हैं उसका एक खंड बना बखारा खंड, इसके तहत ये कार्यक्रम रखा गया है। ये हिंदू समाज को संगठित करने के लिए और एक रूप में हम सब ये समझे कि जो मानव है वो एक जाति में जो बटा हुआ है उसको हिंदू समाज के रूप में हम लोग माने। मैं रामस्वरूप साहू, ग्राम जरूरत रहे महोदय, आज का कार्यक्रम है बखारा मंडल जो 13 गांव का है, उस मंडल के माध्यम से हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम जरूरत रही में रखा गया। क्या कि हिंदू को अब जगाने की जरूरत पड़ रहा है। तो देवकर साहब जी आए थे और बजरंग दल के प्रांत संयोजक भी है, वो आए थे। आज हिंदू जाति में बढ़ गए।
धीवर समाज ट्रस्ट कोरबा का द्वितीय नववर्ष और पारिवारिक मिलन समारोह का सफल आयोजन 5 जनवरी को जूनियर रिक्रिएशन क्लब SECL मानिकपुर कोरबा में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान रामचंद्र की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद समस्त अतिथियों को शॉल श्रीफल से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उद्योग, श्रम, वाणिज्य, सार्वजनिक उपक्रम और आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य अतिथि और नगर पालिक निगम कोरबा महापौर संजू देवी राजपूत विशिष्ट अतिथि की गरिमामय उपस्थिति रही। मंत्री देवांगन ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश और राष्ट्र के उत्थान में प्रत्येक समाज की भागीदारी महत्वपूर्ण है। लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से एम्स प्रबंधन को दिए गए नोटिस अनुसार धरना प्रदर्शन किया गया। एम्स के गेट नंबर 1 के पहले LJPR के सभी नेता उपस्थित रहे, तो जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी उपस्थित रहे। रैली में नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। LJPR के कार्यकर्ता प्रशासनिक कार्यालय गेट के सामने से नहीं हिले। तो लोक जनशक्ति पार्टी की चर्चा लेफ्टिनेंट कर्नल DES चौहान उप निदेशक से हुई है, जिसमें मांग पत्र में सौंपे गए मुद्दों पर चर्चा हुई। तो लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से एम्स प्रबंधन को दिए गए नोटिस अनुसार धरना प्रदर्शन किया गया। तो प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी इस प्रदर्शन में उपस्थित रहे। तो साफ तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी की चर्चा लेफ्टिनेंट कर्नल DES चौहान उप निदेशक से हुई है, जिसमें मांग पत्र में सौंपे गए सभी मुद्दों पर बातचीत हुई, विचार विमर्श किया गया। तो ये प्रदर्शन किया गया लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से और रैली में नेताओं ने जमकर नारेबाजी भी की अपनी मांगों को लेकर। खबर कांकेर जिला के पंखाजूर से है, जहां पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध की गूंज अब छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में भी सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के विरोध में युवा शिवसेना इकाई पंखाजूर ने सड़क पर उतरकर अपना कड़ा आक्रोश जताया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने न केवल विरोध रैली निकाली, बल्कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस खान का पुतला फूंककर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या कारण है यहाँ पे शिवसेना द्वारा पुतला दहन किया गया? आज शिवसेना पार्टी जो है और निरंतर जो बांग्लादेश में हो रहे हैं, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, जो हिंदू निरंतर ठगे जा रहे हैं, जिसके कारण से शिकार हो रहे हैं, आज शिवसेना पार्टी इसका घोर विरोध भी करते हैं। आज पुतला यूनुस खान का जलाया गया है, ये पहले जलाना चाहिए था, क्योंकि ये आक्रोश हिंदुओं की सुरक्षा के लिए है। आज बांग्लादेश में लिटन दास के ऊपर जिस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या किया गया है, और नीचे में सरकार के कारण से हुआ है, सुरक्षित होना अनिवार्य है। ऐसे दीपू दास जो एकदम हिंदू उनको जिंदा जलाया गया है, इसका जिम्मेदार कौन है?
क्योंकि हिंदुओं का सुरक्षा बांग्लादेश में होना चाहिए और इसका विरोध हम करते हैं शिवसेना पार्टी की इस प्रकार से किसी प्रकार के कोई हिंदुओं के ऊपर जानलेवा या फिर किसी प्रकार के उनके सुरक्षा गारंटी उनको देना चाहिए। विधायक पुरंदर मिश्रा और नगर निगम महापौर मिनल चौबे ने जगन्नाथ मंदिर परिसर में 10 सीटर सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। ये पहल नगर निगम की स्वच्छता, सुविधा और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाती है। इस निर्माण से मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि स्वच्छता केवल सुविधा नहीं बल्कि स्वस्थ समाज की आधारशिला भी है। तो जगन्नाथ मंदिर परिसर में शौचालय का निर्माण करवाया गया है, जहां विधायक पुरंदर मिश्रा ने भूमि पूजन किया और श्रद्धालुओं को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की ये पहल हुई है। तो इस निर्माण से मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ शौचालय की सुविधा उपलब्ध होगी। तो ये पहल नगर निगम की स्वच्छता, सुविधा और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाती है। तो विधायक पुरंदर मिश्रा ने ये कहा है कि स्वच्छता केवल सुविधा नहीं बल्कि स्वस्थ समाज की आधारशिला भी है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गिरौला में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेडी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। कार्यक्रम के अंतर्गत शासन की योजना के तहत पात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित किए गए। उन्होंने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, समय का पालन और साइकिल का सुरक्षित उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। साइकिल मिलने से दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय आने जाने में सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। कोंडागांव जिले की उम्मीद सामाजिक संस्था ने 6 जनवरी फरसगांव ब्लॉक के ग्राम गट्टीपल्ला में बच्चों के लिए खेल कूद के साथ न्योता भोज कराकर स्कूल के बच्चों को पुरस्कार और पाठ्य सामग्री वितरित कर संस्था के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज मेमन के जन्मदिन को सादगीपूर्ण मनाया। तो इस कार्यक्रम में ग्राम गट्टीपल्ला के प्राथमिक शाला प्लाटपारा, प्राथमिक शाला डीहीपारा, आंगनबाड़ी प्लाटपारा और आंगनबाड़ी बड़ेपारा के बच्चे शामिल हुए। कार्यक्रम में सबसे पहले सभी स्कूली बच्चों के मनोरंजन के लिए नए खेल का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए बलून दौड़, बलून फोड़, आउट इन कूद, पेंसिल दौड़ जैसे कई नए खेलकूद का आयोजन किया गया। सभी खेलों में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद विजेता बच्चों को पुरस्कार भी दिए गए। तो पंखाजूर में खाद्य एवं आपको बता दें कि समस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने कई दुकानों में उपलब्ध विभिन्न खाद्य सामग्रियों की जांच की और गुणवत्ता परीक्षण के लिए सैंपल एकत्र किए और उस सैंपल को राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला में टेस्ट किया जाएगा और जैसे रिपोर्ट लैब से आएगा, जिस हिसाब से कार्यवाही बनेगी उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करना और मिलावट पर रोक लगाना बताया गया। सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में समय समय पर जिले में जितने भी खाद्य प्रतिष्ठान हैं
उनका समय समय पर निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करके नमूना संकलन और अन्य जो अनियमितता है उसके हिसाब से नियमानुसार जो कार्यवाही बनती है वो करती है। उसी क्रम में आज पखांजूर एरिया पे इधर पे जो खाद्य प्रतिष्ठान है उनका निरीक्षण किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर नमूना संकलन भी किया जा रहा है, जिसको राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला प्रेषित किया जाएगा और जैसे रिपोर्ट आएगा उसका लैब से उस हिसाब से जो आगे की कार्यवाही बनेगी उस हिसाब से करेंगे। तो अभी जिस प्रतिष्ठान में आप लोग की निरीक्षण चल रही है वहाँ पे क्या कुछ खामियां हैं? देखिए, अभी जो प्रतिष्ठान में जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जो सैंपल को लग रहा है कि इसको लैब भिजवा के चेक करवाना चाहिए, अगर उसमें कुछ कमी निकलता है तो उसके हिसाब से उसमें करेंगे कार्यवाही। एक्सपायरी खाद्य सामग्री अभी यहाँ तो नहीं मिला है, अगर आगे किसी प्रतिष्ठान में मिलेगा तो उसको नष्ट भी करवाया जाएगा। जैसा कुछ चावल की बोरियां 26 किलो अंकित रहता है लेकिन वो 23 किलो करके बेचा जा रहा है, तो इस बारे में वो संबंधित विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। अगर वजन का मामला है तो इस पे आप कुछ नहीं बोल सकते। नगर पालिका कोरबा में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। निगम की सामान्य सभा पिछले 7 महीनों से आयोजित नहीं किए जाने पर अब सियासी पारा चढ़ गया है। नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने इस मुद्दे पर निगम अध्यक्ष को पत्र लिखा और नियमों की अनदेखी को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पत्र में साफ लिखा गया है कि नियमों के अनुसार हर 2 महीने में सामान्य सभा आयोजित होनी अनिवार्य है, लेकिन 2 मई 2025 के बाद से एक भी सामान्य सभा नहीं बुलाई गई। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।